नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों को फरवरी महीना यानी कि माघ पूर्णिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं और साथ ही इसे बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। बत्तीसी पूर्णिमा इनका नाम क्यों पड़ा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। हर पूर्णिमा की जैसी अलग अलग महानता होती है, वैसे ही इस पूर्णिमा की भी एक अलग महानता है। हर पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आखिरी दिन होता है और महीने की शुरुआत होने लगती है। तो वैसे ही माघी पूर्णिमा में क्या करना चाहिए, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दिन शनिवार 27 तारीख को आपका माघ पूर्णिमा है और सुबह से लेकर दूसरे रात तक दूसरे सवेरे तक ये पूर्णिमा है, आपको करनी है। शुक्रवार को शाम को ही ये पूर्णिमा पड़ जा रही है, सो मैंने आपको बता दिया, लेकिन करना आपको शनिवार को है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि माघी पूर्णिमा का एक अलग महानता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है और माँ लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, हर जगह पे जाती हैं। इसलिए इस दिन नदियों में स्नान किया जाता है। अगर आप नदी में स्नान ना भी करें तो घर पर ही गंगा जल अपने स्नान के पानी में आपको ले लेना है और इसकी महानता उतनी ही होती है जितनी नदी में नहाने से होती है। तो इसलिए आपको ये कर लेना है। अगर आप नदी में नहीं नहा पाए तो, लेकिन अगर जिसके जो नज़दीक है और जा पाए तो उन्हें नहाना चाहिए। साथ ही इस दिन चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी के वो भाई हैं, आप लोगों को पता ही है। और इस दिन उनकी पूजा करने से चंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही चंद्रमा भगवान की पूजा करने से जितनी भी आपकी नेगेटिविटी आती है अंदर में, वो दूर होने लगती है। इसलिए माघी पूर्णिमा में चंद्रदेव को दूध, जल और चावल और चीनी से उनको अर्घ्य देना चाहिए, जिससे आपकी जो भी नकारात्मकपन है वो दूर हो जाती है। तो इस दिन चंद्रदेव की भी पूजा होती है, इसलिए करनी चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि माघ पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे बत्तीसी पूर्णिमा क्यों कहते हैं, इसकी एक कथा है। कई साल पहले ये शास्त्र में लिखा हुआ, इसलिए मैंने पढ़ा तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। कई साल पहले एक कांतमय गांव था, जिसमें एक ब्राह्मण रहते थे, उसका नाम था धनेश्वर। तो धनेश्वर एक ब्राह्मण था, पुजारी था, वो पूजा करते थे, लेकिन वो भिक्षा मांग कर ही अपना घर चलाते थे। लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं था, उनको पत्नी को संतान नहीं हो रहा था। तो एक दिन जब वो भिक्षा मांगने गई तो उन्हें बांझ कहकर भिक्षा उनको नहीं दी गई। तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा धनेश्वर दुखी हुए, जिससे वो एक दिन एक मंदिर चले गए। तो वहाँ के एक पुजारी ने उन्हें बताया कि आपको हर पूर्णिमा को काली माता की पूजा करनी चाहिए। 16 दिनों तक उन्होंने काली माता की पूजा की, जिस पे उसको बताया गया कि हर पूर्णिमा को आपको काली माता की पूजा भी करनी है और एक दिया जलानी है। दूसरे पूर्णिमा को आपको दिए ऐसे बढ़ाते जाना है, दूसरे पूर्णिमा को 2 दिए, तीसरे पूर्णिमा को 3 दिए, ऐसे कर कर के दिए आपको बढ़ाने हैं, जिससे 32 दिए जलें। और जिस दिन 32 दिए जले थे उस दिन माघ पूर्णिमा थी, इसलिए इसको बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो धनेश्वर से माता काली बहुत खुश हुई और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि आपके घर में एक पुत्र होगा, जिससे रानी यानी कि ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उनको एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया देवदास। तो ऐसे ही करते वो लोग हमेशा हर पूर्णिमा को पूजा करने लगे। और देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे यानी कि बड़ा यानी 12 वर्ष का हुआ तो उन्हें
काशी भेज दिया गया पढ़ने लिखने के लिए। तो वो वहाँ पे चला गया अपने मामा के साथ। जब वो अपने मामा के साथ वहाँ पे गया तो वहाँ एक दुर्घटना हो गई, जिससे देवदास को ही 12 वर्ष की उम्र में ही विवाह करना पड़ा। जब देवदास का विवाह हुआ तो कुछ दिनों बाद उसको मृत्यु आने का योग था, जिससे काल उन्हें लेने के लिए आया। तब जब देखा गया कि उनके माता पिता पूर्णिमा पूजा करते हैं तो उनकी मृत्यु को रोक दिया गया और उन्हें वरदान दे दिया गया दीर्घायु का। तो इसलिए ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है और ये 32वीं पूर्णिमा भी कही जाती थी। इसकी एक यही कथा है जो मैंने आपको बता दिया। तो पूर्णिमा का कितना महत्व है आपने इस कथा से जान लिया। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के जो लोग भी व्रत करते हैं या जो लोग नहीं भी करते हैं, सुबह उठ कर आपको पूजा करनी है भगवान विष्णु को। उनको पीले फूल चढ़ाने हैं, पीले फल चढ़ाने हैं और भगवान विष्णु को तिल बहुत प्रिय है, इसलिए उनको तिल का भोग अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं तो उन्हें तिल जरूर अर्पित कीजिएगा और उनके दिए में एक तिल जरूर डालिएगा। शुद्ध देसी घी का दिया जलाइएगा और उसके दिए में एक तिल जरूर जलाइएगा और उसके बाद एक ब्राह्मण को भोजन जरूर खिलाइएगा। या फिर अगर आप घर पे नहीं खिला सकते हैं तो आप कुछ दान पुण्य जरूर कीजिएगा। इस दिन कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद आपको प्रसाद गरीबों में भी बांटना है, बच्चों में बांटना है, परिवारों में भी बांटना है और आपको इसी तरह से उनकी पूजा करनी है। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी आपको माघी पूर्णिमा के बारे में। इस दिन माता तुलसी की जरूर पूजा कीजिएगा और तुलसी की 4 पत्ते तोड़ लीजिएगा और अपने तकिए नीचे रख लीजिएगा। दूसरे दिन इन तुलसी के पत्ते को विष्णु भगवान के सामने आपको रखना है। उसके बाद 2 पत्ते आपको पानी से ऐसे ही खा लेना है, चबाना नहीं है दांत से। और उसके बाद 2 पत्ते आपको अपने लाल कपड़े में बांधकर आप अपने तिजोरी या फिर पर्स पर रख सकते हैं। ऐसा रखने से आपके जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो दूर होते हैं। इसलिए ये जो लिखा हुआ था जो मैंने आपको बता दिया, तो इसी तरह आपको करना है। तो ये थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिए। आगे भी मैं कुछ जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए सिखा मिस्सा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।